हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम फीचर्स की सेटिंग्स चेक करेंगे ज़ीरो में। तो फ्रेंड्स, हमने ये अपनी प्रीवियस वीडियोस में जनरल टॉपिक के सेटिंग्स सारी हमने चेक कर ली थी इधर वाली। अब हम फीचर सेक्शन को देखते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहली ऑप्शन जो हमारी आ रही है वो आ रही है हमारी इनवॉइस सेटिंग की। इसको ओपन करते हैं। इनवॉइस सेटिंग में क्या होता है, जो हम किसी कंपनी जो हमारी कंपनी होती है किसी को इनवॉइस भेजती है, जैसे वो बिल भेजती है कि आपने हमारे से सामान परचेज किया है, तो उसका जो बिल है वो कैसा होगा। ये हमारा बिल की जो एकदम का सैंपल इसको हम कह सकते हैं। यहाँ पे हमारा लोगो होगा। ये हमारा स्टैंडर्ड वो है, इनवॉइस है। यहाँ पे हमको लोगो अपलोड करना चाहते हैं, लोगो अपलोड कर सकते हैं। जैसे हम कंपनी का लोगो हुआ, उसको क्लिक करके ब्राउज करके अपलोड। यहाँ पे उसकी कंडीशन होती है कि आप कितने पिक्सल तक चला सकते हो। सॉरी, मुझसे क्लिक हो गया। उसका पिक्सल से आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। जैसे ये हमारा लोगो अपलोड हो गया है। हर एक कंपनी का लोगो होता है, वो अपलोड कर सकते हैं जो आपको इनवॉइस पे शो करना चाहते हैं। अगर हम ये इनवॉइस पे कुछ सेटिंग करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो उसकी ऑप्शन होगी यहाँ पे। ऑप्शन पे जाके आप सब जैसे लोगो रिमूव करना, इसको प्रीव्यू करना, चेंज लोगो, कॉपी, एडिट वगैरह कर सकते हैं आप इसको प्रीव्यू में। मैं दिखाता हूँ आपको कैसा लगता है ये हमारा इनवॉइस। हमारा इनवॉइस प्रीव्यू मतलब ऐसा लगेगा। ओके, यहाँ पे हमारा लोगो आएगा, यहाँ पे इनवॉइस लिखा आएगा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नेम आएगा, यहाँ पे अटेंशंस आएगी, यहाँ पे टाउन, सिटी, कंट्री कोड वगैरह सब कुछ आएगा। यहाँ पे इनवॉइस नंबर आएगा, यहाँ पे इशू डेट आएगी, किस दिन वो इशू हो रहा है। यहाँ पे ड्यू डेट। ड्यू डेट कौन सी होती है कि जिस दिन हमारा टैक्स ड्यू, सॉरी टैक्स कह रहा हूँ, जो हमारा अकाउंट इनवॉइस होता है ड्यू किस डेट को हो रहा है, कि किस दिन को हमको पेमेंट मिलनी चाहिए उसकी। मतलब कभी कभार कोई इनवॉइस 3 दिन बाद ड्यू होता है, कोई 30 दिन तक नहीं ड्यू होता। फॉर्म यहाँ पे ये हमारी कंपनी का नाम है, जैसे हमारी डेमो टेस्टिंग कंपनी है तो यहाँ पे कंपनी का नाम आ रहा है। उसके बाद ये नीचे हमारा आ रहा है डिस्क्रिप्शन। कौन सा प्रोडक्ट हमने सेल किया है, किसने कितनी क्वांटिटी पे किया है, या उसका यूनिट प्राइस रहा है, कितना हमने उसको डिस्काउंट दिया है, कितना उस पर टैक्स लगा है, कितना उसकी नेट अमाउंट बन रही है, उस पर कितना टैक्स लगने के बाद हमारी नेट अमाउंट कितनी बन रही है, यहाँ पे आएगी। ओके, ये हमारा था कंप्यूटर में प्रीव्यू, ये हमारा था मोबाइल का प्रीव्यू कि हम किसी को मोबाइल में सेंड करें तो वो कैसा रहेगा। डिजिटल हमारा वो होगा इनवॉइस। ओके, अगर इसमें हम कोई ऐड करना चाहते तो हम यहाँ पे जाएंगे ऑप्शन में, ऑप्शन, एडिट। जो हमारा नेम है इनवॉइस का वो है स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ये। यहाँ पे आप उसका स्पेस साइज जैसे A4 लेना, यूएस लेटर्स लेनी है। यहाँ पे उसके मार्जिन हैं। ये मार्जिन बाय डिफॉल्ट 0 की तरफ से होते हैं। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो इसको चेंज कर सकते हो। जो हमारा ड्राफ्ट इनवॉइस का जो होगा उसका टाइटल होगा ड्राफ्ट इनवॉइस। जो हमारा इम्प्रूव अप्रूव्ड इनवॉइस होगा उसका टाइटल होगा इनवॉइस। ड्यू इनवॉइस का, ओवर ड्यू इनवॉइस का भी टाइटल इनवॉइस होगा। क्रेडिट नोट का टाइटल क्रेडिट नोट होगा, स्टेटमेंट का टाइटल स्टेटमेंट होगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं यहाँ पे कर सकते हो। जैसे अप्रूव पे आप लिख सकते हो कुछ भी, XYZ जो भी इनवॉइस बन रहा है आप उसको चेंज कर सकते हो यहाँ से, कि हमारा उसके टाइटल इनवॉइस की जगह पे क्या लिखा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा वहाँ पे इनवॉइस लिखा है तो इसको मैं डुप्लीकेट करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैं इसको प्रीव्यू किया था, हमारे यहाँ इनवॉइस लिखा रहा था ना, आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हो कि आप यहाँ पे कुछ और लिखा है। ओके, ये बाकी सबके टाइटल है। जैसे परचेज ऑर्डर का परचेज ऑर्डर लिखाएगा, कोर्स का कोर्स लिखाएगा, ये सारे इसके टाइटल है। उसमें क्या शो होगा यहाँ पे। उसके बाद जो हमारा इधर ये इस सेक्शन में क्या होता है, इस सेक्शन में होता है इसमें कि कौन सी चीज शो होगी। टैक्स, अपना टैक्स नंबर शो होगा, कॉलम हेडिंग शो होगी, आइटम कोड शो होगा कि नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कोई डिस्काउंट हाइड करना है, लोगो शो करना है, जो कुछ भी करना है आप यहाँ से टिक कर सकते हो। उसके बाद टैक्स टैक्स आपको शो करना चाहते हो कि उसको नहीं। शो टैक्स टोटल। जो हमारा टैक्स का सब टोटल होता है वो हम इसको भी दिखा सकते हैं। टैक्स रेट लिख दो सीधा, या फिर कुछ चीज़ जो आपकी कंपनी कह रही है वैसे, या फिर आपका क्लाइंट जैसे कह रहा है वैसे करना है। शो करेंसी कन्वर्जन। कभी कभार क्या होता है कि हमारी एक से ज़्यादा कंट्रीज में बिजनेस होता है कंपनियों का, तो उसका करंट करेंसी कन्वर्जन रेट बताना है कि क्या रेट चल रहा है, क्या है उसका, क्या क्या नहीं है। उसके बाद आते हैं पेमेंट सर्विसेज अपनी।
इसमें हमारा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी हम कार्ड इन उसमें डालना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। हमारा पेपल अकाउंट वगैरह लिख सकते हैं, कुछ भी हम उसको इनवॉइस में शो करना चाहते हैं वो। इसको मैं बाद में डिटेल में इसको समझा दूँ जब इसकी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद हमारे आते हैं टर्म्स एंड पेमेंट एडवाइस। इसमें क्या होता है कि हम इनवॉइस में अपना कोई यहाँ पे नीचे कोई नोट लिखना चाहते हैं कि जैसे कि जो इनवॉइस की पेमेंट विद इन 1 वीक हो जाए, जैसे कि इनवॉइस पेड विद इन 2 डेज। जैसे हमने ये लिखा कि इनवॉइस पेड विद इन 2 डेज, कि जो हमारा इनवॉइस है वो 2 दिन के अंदर अंदर पे कर दिया जाए। अब ऐसे कुछ भी को लिख सकते हो कि थैंक यू वगैरह कुछ भी लिख सकते हो आप, जो आप लिखना चाहते हो। यहाँ पे आएगा कोड्स, कोड्स के टर्म्स के क्या है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये इनवॉइसमेंट और स्टेटमेंट की थी वो टर्म्स, ये टर्म्स हुई कोड्स की। उसके बाद इसको सेव कर दो यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे हमारा एक एक्सटेंशन रह गया, यहाँ पे लोगो। लोगो और लेफ्ट में रखना चाहते हो सेंटर में, राइट में आप टेक्स्ट शो करना चाहते हो इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव टेक्स्ट कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल कि जो मेरी कंपनी जो भी मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ उसमें वो 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट है और उसमें टैक्स लग रहा है 20 रुपीज़। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं इसको। तो कि मैंने अगर मैंने एक्सक्लूसिव लिखा है तो वो उसकी सब टोटल आएगा, उसका वो आएगा 120 रुपीज़। उसका सब टोटल आएगा 120 रुपीज़ अगर मैं एक्सक्लूसिव करता हूँ। अगर मैं इंक्लूसिव करता हूँ तो जो मेरी उसका सब टोटल आएगा वो 100 रुपीज़ ही आएगा, क्योंकि जो टैक्स है वो इंक्लूड है। समझो, इसमें इंक्लूड है, इसमें एक्सक्लूड है। इंक्लूड में क्या होगा, मेरा 80 रुपये का प्रोडक्ट होगा, 20 रुपये टैक्स लगे तो वो 100 रुपीज़ का बन गया। ओके, यहाँ पे हमारे कंपनी का नाम जो डिटेल आप प्रोवाइड करना चाहते हो उसके करने के बाद उसको सेव कर दीजिए। ये हमारा सारी चीज़ें सेव हो चुकी है। ये था हमारा इनवॉइस का, स्टैंडर्ड इनवॉइस का। अगर आपका कोई और कुछ है, सॉरी भला इसको हम कंप्लीट कर दें। इस इनवॉइस को आप कॉपी भी कर सकते हो, इसका लोगो चेंज करना तो यहाँ से हो जाएगा चेंज लोगो, इसको प्रीव्यू देखना चाहते हो प्रीव्यू यहाँ पे हो जाएगा। हमारी ये सारी ऑप्शन हो चुकी है। अगर आपने लोगो रिमूव करना है तो यहीं यहीं से हो जाएगा। हमारी ये सारी ऑप्शन होगी। अब हम यहाँ पे चलते हैं अपने न्यू टॉपिक पे। यहाँ पे होता है हमारा जो इनवॉइस है, कभी ये स्टैंडर्ड हमको कंपनी प्रोवाइड करती है, अगर हमारा कोई अपना है तो हम उसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। टाइटल ब्रांड लिख के आप यहाँ पे इसको क्रिएट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे क्लिक करके न्यू ब्रांड थीम। ये हमारा टैक्स सॉरी क्या कह रहे हैं इसको, वो हमारा इनवॉइस निकला कि इसको आप क्या नेम देना चाहते हो। यहाँ पे आप उसको कैसे कैसे उसको सारी डिटेल लिखनी है कि आप अपना जो इनवॉइस क्रिएट करना चाहते हो उसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या कैसे होना चाहिए। ओके, एक ऑप्शन होगी हमारा डिफॉल्ट सेटिंग। ओके, डिफॉल्ट सेटिंग में क्या होता है कि जो हमारी ड्यू डेट है, कभी कभार कंपनी का एक पॉलिसी होती है कभी किसी कंपनी की, कि जो हमारी बिलिंग ड्यू है वो हर 30 तारीख को मंथ के एंड में हो जाए। कुछ कहते हैं वीकली हो जाए, कुछ कहते हैं कि 10 दिन बाद 20 दिन हो, जो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। ड्यू डेट जैसे मैं 10 लिख दूं, 10th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, आने वाले महीने की 10 तारीख को जो हमारे इनवॉइस है वो ड्यू हो जाए। ये सभी में लग जाएगी ऐसे, जैसे कोई भी इनवॉइस बनाएंगे तो उसमें ये लग जाएगी। 10th ऑफ द करंट मंथ, जिसमें आप चेक सकते हैं कि आपको किस मंथ में उसको ड्यू करवाना है। ये मैं आपको इनवॉइस के साथ बता दूं, जब हम इनवॉइस करेंगे तो हम डिटेल में समझेंगे। अभी आप ये सोच लो कि ये जो हम डेट लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि मैंने प्रोडक्ट परचेज किया है 20 को और वो 10 तारीख को ड्यू हो जाए अगले मंथ की, जो भी मंथ अगला आ रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, जौन सा आ रहा है उसमें वो अपने आप ही ड्यू वहाँ पे बाय अपने आप ही वहाँ पे इनवॉइस पे प्रिंट हो जाए। सेल इनवॉइस में सेम आप कोई भी डेट लिख सकते हैं, जैसे 10th ऑफ द फॉलोइंग मंथ लिख दी। ओके, तो उसके बाद जो हमारा था इनवॉइस के ये नंबर होते हैं। जैसे इनवॉइस का INV 1 to सीरीज चले, क्रेडिट नोट की CN चले वो भी 1 to 3 चलेगी, परचेज ऑर्डर की 1 to, कोटेशन की 1 to चलेगी, और कोटेशन एक्सपायरी डेट। कोटेशन में क्या होता है कि हमने किसी को कोटेशन भेजी है कि हम आपको 100 प्रोडक्ट है, जो हमारे ABC प्रोडक्ट है वो हम आपको 100 रुपये में देंगे 100 प्रोडक्ट। और
ये हमेशा नहीं होता कि कभी का कंपनी की कोई एक्सपेंस बढ़ जाते हैं, वो 100 प्रोडक्ट, क्या पता 2 महीने बाद हम 200 के सेल करें उस कंपनी को। तो वहाँ पे ड्यू डेट की एक्सपायरी होती है कि हर 10 तारीख को हमारी जो जितने कोटेशन भेजे थे वो एक्सपायर हो जाए, अपने आप ही उस पर एक्सपायरी डेट आ जाएगी। जो हमने कोटेशन आपको सेंड की है वो 10 तारीख से पहले पहले की, अगर आप इस तारीख से पहले पहले ऑर्डर दे देंगे तो आपकी अप्रूव हो जाएगी, नहीं तो आपको न्यू डेट में देना पड़ेगा। ओके, इसके बाद हम उसको सेव कर देंगे। डिफ़ॉल्ट सेटिंग के बाद जो हमारी नेक्स्ट ऑप्शन आती है वो आती है हमारी पेमेंट सर्विसेज की। पेमेंट सर्विसेज में क्या होता है कि जैसे हमारी कोई कंपनी है, उसने क्लाइंट से पेमेंट वगैरह एक्सेप्ट करनी है तो वो किस मेथड से कर सकती है, किस मोड से कर सकती है। यहाँ पे आपको दीजिएगा अवेलेबल पेमेंट सर्विसेज। यहाँ पे नीचे आपके यहाँ ऊपर आपको पेमेंट सर्विस मिलेगी जो जो आपने सेटअप की होगी। फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरी डेमो कंपनी है तो इसमें मैं कोई पेमेंट ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि हमको उसके लिए ओरिजिनल डिटेल चाहिए उसकी, जो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। बट मैं एक फेक डिटेल करके आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐड अदर्स में जाना है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगी आप कौन सी पेमेंट मेथड को ऐड करना चाहते हैं। जैसे मैं पेपल करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ मैं कुछ भी लिख देता हूँ, मैं जैसे ABC, सॉरी डेमो टेस्ट लिखते हैं, डेमो टेस्टिंग, ईमेल इसके लिए डेमो टेस्टिंग @mail.com। जैसे इसमें मैंने अभी बैंक अकाउंट ऐड नहीं किया तो बैंक के अकाउंट की मुझे ऑप्शन नहीं देगा यहाँ पे। यहाँ पे मुझको ऑप्शन दे रहा है ड्राइंग फंड्स, कोई भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद सेव। जैसे मैंने इसको सेव किया, यहाँ पे मुझको ये दिखाने लग गया कि ये मेरा अकाउंट नेम है, सर्विस कौन सी है, ब्रांड न्यू और यूजिंग सर्विस कौन सी है, सारा यहाँ पे शो होने लग गया कि मैं ये मेरा ऐड कर चुका हूँ। अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं एडिट पे क्लिक करूंगा, सर्विस डिटेल ले सकता हूँ और इसको यहाँ पे रिमूव भी कर सकता हूँ। ओके, ऐसे आपने अपनी पेमेंट सेटिंग्स यहाँ पे इसको सेट करना है कि आपने किस किस मेथड से पे करना है। ओके, आपने मतलब पेमेंट लेनी है क्लाइंट से। इसके बाद आता है हमारा इनवॉइस रिमाइंडर। इनवॉइस रिमाइंडर में क्या होता है कि कभी कभार जो हमारा क्लाइंट आता है उसका जो इनवॉइस होता है वो ओवरड्यू हो जाता है। तो उसके बाद हमने उसको उसको रिमाइंडर सेंड करना होता है कि आपका जो इनवॉइस है वो ओवरड्यू हो चुका है, आप उसकी पेमेंट कर दो। ठीक है, उसके बाद हम उसको कैसे सेंड करेंगे, ईमेल सेंड करेंगे उसको। ईमेल कस्टमर व्हेन एन इनवॉइस इज ओवरड्यू। जहाँ भी ऐसे आपको लिख जैसे ही आ रहा है आपका 3 डे ओवरव्यू, 3 डे ओवरड्यू, 14 डे, 21 डे, इसको आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको एक मैसेज लिखा आ जाएगा। यहाँ पे उसका बिल नंबर आएगा, यहाँ पे उसका ट्रेडर नेम आएगा, यहाँ पे उसकी ड्यू डेट आएगी। यहाँ ट्रेडर नेम हमारा आएगा, यहाँ पे कंपनी नेम जो भी हमारी कंपनी है। यहाँ पे आएगा हाय, उसका नेम आ जाएगा क्लाइंट का, यहाँ पे उसका करेंसी सिंबल, यहाँ पे उसकी अमाउंट, यहाँ पे उसकी ड्यू डेट। उसके बाद यहाँ पे नीचे लिंक आएगा, यहाँ पे ऑनलाइन इनवॉइस लिंक, यहाँ पे इसका कस्टमर का लिंक आ जाएगा इनवॉइस का। जिससे वो लिंक पे क्लिक करेगा तो उसको उसका इनवॉइस शो होने लग जाएगा जो उसका ओवरड्यू है। और इसके बाद नीचे हमारा वही थैंक यू फॉर हमारा अपना नेम। इसको आप ऐड भी कर सकते हैं कि आपको 1% इंटरेस्ट पड़ेगा हर दिन का। आप जो कुछ भी इसमें लिखना चाहते हो लिख सकते हो। और आप ओवरड्यू बाय डेज की आप चेंज कर सकते हो। जैसे मैं इसको 7 डेज कर देता हूँ कि अगर 7 दिन हो गए ओवरड्यू होने के बाद तो उसको वो रिमाइंडर सेंड हो जाएगी 7 दिन बाद, 14 दिन बाद, 21 दिन बाद। अगर आप इसको कस्टमाइज करना चाहते हो आप इसको ऐड भी कर सकते हैं, ऐड रिमाइंडर। यहाँ पे आप इसको 30 डेज का लिख सकते हो या फिर 10 डेज का भी लगा सकते हो। इसमें इसको 30 डेज का कर देता हूँ। यहाँ पे सेम वो मैसेज इसका डिफॉल्ट जो आता है वही आएगा, आप इसको चेंज भी कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, कुछ यहाँ पे लिखना चाहते हो उसको सेव कर दो। सेव करने के बाद यहाँ पे हमारा यहाँ पे शो हो जाएगा 30 डेज का ओवरड्यू। उसके बाद जो नीचे ऑप्शन आ रही है ये आती है हमारी इंक्लूडेड क्विक लिंक्स टू ऑनलाइन इनवॉइस एंड डिटेल समरी। यहाँ पे ये इसको टिक करेंगे तो हमारी जो इसमें जो लिंक जाएगा उसमें उसकी डिटेल की समरी चल जाएगी, इनवॉइस की समरी। इनवॉइस लिंक जाएगा, ये PDF फॉर्म है वो भी हम टिक कर दिया। उसके बाद ये ऑप्शन आ रही है डोंट सेंड रिमाइंडर फॉर अमाउंट ओनिंग ऑन एन इनवॉइस अंडर। कभी कभार क्या होता है कि कंपनीज का की पॉलिसी वगैरह होती है कि हमारा 100 रुपये या 200 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये से नीचे बिल है उसको रिमाइंडर मत जाए।
इसको आप टिक करके इसको सेट भी कर सकते हो और इसको ऐसे ऑफ भी कर सकते हो। अगर आपको उसको जैसे इसके 10 रुपये ड्यू है, आप उसके ड्यू उसको इनवॉइस भेजना तो आप भेज सकते हो, कोई इशू नहीं है, कुछ ले जाएगा इनवॉइस ऑटोमेटिकली। बट अगर आप यहाँ पे टिक करके उसको 10 कर दोगे तो उसको इनवॉइस जो उसका 10 रुपये का ओवर ड्यू होगा उसको वो मेल नहीं जाएगी, वो आपको मैन्युअली सेंड करनी पड़ेगी। उसके बाद आप इसको सेव कर दो। आपकी सेटिंग सेव हो चुकी है। बैक। हाँ जी, ये था हमारे इनवॉइस की सारी सेटिंग्स। हमने यहाँ पे देखा कि इनवॉइस को कस्टमाइज कैसे करना है, अपना इनवॉइस कैसे लगाना है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्या होती है हमारी, पेमेंट सर्विसेज कौन सी होती है और इनवॉइस रिमाइंडर कौन से होते हैं। ये था हमारा पूरा सेक्शन इनवॉइस सेटिंग्स का। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम और सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।